नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस क्लास में। मैं कौशल सिंह। देखिए, आज हम जिस अध्याय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है प्रमुख बोलियां और उनके क्षेत्र, यानी कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। देखिए, वैसे तो बोली क्या है? बोली देखिए, जो हम अपने भावों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं या अपने भावों को किसी दूसरे के सामने कहते हैं, बोलते हैं, उसे हम बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली। अब बोली अनेक प्रकार की बोलियां हैं जो हर क्षेत्र में अलग अलग बोली बोली जाती हैं। जैसे कि ब्रजवासी की अलग है, राजस्थानी की अलग है, दिल्ली की अलग है, हरियाणा की अलग है, मगही, और ऐसे बहुत बोलियां हैं। मैथिली। जैसे कि हमारे संविधान में, जब हमारा संविधान आया था तो उस संविधान में हमारे में करीब 18 भाषाएं थीं। 18 भाषाएं थी जब संविधान हमारा बन के तैयार हुआ था। और आज प्रेजेंट टाइम में उसमें 22 भाषाएं। कितनी? 22। जब आया था जब 18 थी और आज 22 भाषाएं हैं जो 4 जोड़ी गई हैं अलग से। तो इसी प्रकार जो बोलियां हैं वो कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी बोली बोली जाती है, आज उस बारे में हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो देखिए, शुरू करते हैं आज हम। देखिए, खड़ी बोली। खड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? देखो, पहले देखो इसकी कुछ परिभाषा है, वो पढ़िए आप। इसका दूसरा नाम कौरवी है, खड़ी बोली का। कि इसका दूसरा नाम कौरवी है। कुछ लोग इसके अन्य नाम जैसे हिंदुस्तानी नागरिक, हिंदी एवं सर हिंदी भी मानते हैं। इसका उद्भव शेर सैनी अपभ्रंश से उत्तरी रूप से हुआ है। कहाँ से हुआ है? शेर सैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। अभी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग इस बोली का सर्वप्रथम प्रयोग लल्लू राम और सदन मिश्रा ने किया था। सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लल्लू राम और सदन मिश्रा ने किया था। तो देखिए, कहाँ कहाँ ये बोली बोली जाती हैं, वो क्षेत्र सुनिए हमारे। देखिए, देहरादून में, सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, दिल्ली में, बिजनौर में, मुरादाबाद में, रामपुर में। ये वो क्षेत्र हैं जिनके अंडर में ये बोलियां बोली जाती हैं, खड़ी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है। देखिए नेक्स्ट है आपका ब्रजभाषा का क्षेत्र। देखिए, ब्रजभाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है। देखिए, ब्रज प्रदेश की भाषा को ब्रजभाषा कहा जाता है। प्राचीन काल में ब्रज शब्द का प्रयोग पशुओं, गायों का समूह या चारागाह के लिए होता था। इसका विकास शेर सैनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। इसके अन्य नाम है ब्रजी, ब्रज, ब्रज की माड़ी, माधुरी एवं नाग भाषा आदि। नाग भाषा आदि। देखिए, ये कहाँ कहाँ बोली जाती है ब्रजभाषा? क्षेत्र कौन से हैं इसके? देखो, मथुरा, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, एटा, बदायूं, मैनपुरी, बरेली आदि क्षेत्रों में ब्रजभाषा बोली जाती है। इन क्षेत्रों में ब्रजभाषा बोली जाती है दोस्तों। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं कौन सी है। नेक्स्ट है आपकी दोस्तों, नेक्स्ट है आपकी ये कन्नौजी। कन्नौजी, जो कन्नौज क्षेत्र पड़ता है हमारा, कन्नौजी भाषा क्षेत्र। देखिए, कान्यकुब्ज प्राचीन काल में एक प्रदेश नाम था कन्नौजी, भी शेर सैनी अपभ्रंश से निकलती है। देखिए, कान्यकुब्ज प्राचीन काल में एक प्रदेश का नाम था। कन्नौजी भी शेर सैनी अपभ्रंश से निकलती है। यह ब्रज के अत्यधिक समीप है। इसलिए कुछ लोग ऐसे ब्रज की होली मनाते हैं। क्या मनाते हैं? ब्रज की होली मनाते हैं। तो देखिए, कहाँ कहाँ बोली जाती है ये कन्नौजी भाषा। इटावा, फर्रुखाबाद, सहारनपुर, कानपुर, हरदोई। इस भाषा का केंद्र है फर्रुखाबाद। मेन केंद्र जो इस भाषा का वो है फर्रुखाबाद, और यहाँ इन क्षेत्रों में ये बोली जाती है। देखिए, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका दोस्तों बघेली भाषा क्षेत्र। कौन सा है? बघेली भाषा क्षेत्र। देखिए, इसका केंद्र रीवा राज्य। क्या है? इसका केंद्र है रीवा राज्य, इसलिए इसे रीवाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रीवाई भी कहते हैं इसे, बघेली को। देखो, ये कहाँ कहाँ बोली जाती है दोस्तों? दमोह, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, फतेहपुर, हमीरपुर और बांदा। ये इन शहरों में मगही बोली जाती है।
नेक्स्ट है दोस्तों आपका, देखिए नेक्स्ट आपका छत्तीसगढ़ी। देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का क्षेत्र है आपका, इसका अन्य नाम लरिया है। इसका विकास अर्धमगधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से हुआ है। लोकगीतों की दृष्टि से यह भाषा संबंध है, लोकगीतों की दृष्टि में यह भाषा संबंध रखती है। देखिए कहाँ कहाँ बोली जाती है ये, सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, शेरगढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर, ये इन क्षेत्रों में ये बोली जाती है। कौन सी? छत्तीसगढ़ी की। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका राजस्थानी भाषा क्षेत्र। देखिए राजस्थानी भाषा क्षेत्र है, देखो कहाँ कहाँ है। यह प्राचीन मारवाड़ प्रांत की बोली है। कहाँ की है? प्राचीन मारवाड़ प्रांत की बोली है। यह पश्चिमी राजस्थानी का रूप भी है। इसका विकास शेरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। मीरा के पद इसी भाषा में लिखे हैं, मीरा के पद हैं जो इसी भाषा में लिखे हैं राजस्थानी में। देखिए ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही, इन क्षेत्रों में ये राजस्थानी भाषा बोली जाती है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट देखते हैं आपका। देखिए लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी दोस्तों। देखिए मेवात भाषा क्षेत्र, मेवाती बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है। देखो यह उत्तरी राजस्थानी भाषा है। इसका विकास भी शेरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। इसकी एक मिश्रित बोली है आहिर बाटी। देखिए ये कहाँ कहाँ बोली जाती है। देखिए दोस्तों अलवर, गुड़गांव, भरतपुर, करनाल, दिल्ली, पश्चिमी क्षेत्र आदि। देखिए दिल्ली में अनेकों प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। जैसे कुछ क्षेत्र दिल्ली में ये बोली जाती है, कुछ में ब्रजभाषा, कुछ में हरियाणवी, कुछ में दिल्ली, ऐसे बोली जाती है। दिल्ली में कई बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है। और देखिए मगही भाषा क्षेत्र। देखिए मगही भाषा क्षेत्र संस्कृत से विकसित शब्द लगने से संबंधित है। यह अपभ्रंश से निकलती है ना। इसका प्रमुख केंद्र पटना है। क्या है इसका प्रमुख केंद्र? इसका प्रमुख केंद्र है पटना। इसको लिखने के लिए केथी व नागरी लिपि का प्रयोग होता है। किसका? केथी व नागरी लिपि का प्रयोग होता है। ये कहाँ कहाँ बोली जाती है मगही? देखिए पटना, गया, पालमू, हजारीबाग, नगर, भागलपुर, ये इन क्षेत्रों में ये मगही बोली जाती है। देखिए दोस्तों ये प्रमुख भाषाएं जो हमारी है ना, याद जरूर करना है। ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये एग्जाम में पूछी जाती है कि कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो आपको परेशानी आएगी, फिर आती होगी। चलो देखिए नेक्स्ट है आपका मैथिली और मगही। तो ये तो अक्सर पूछी जाती हैं। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, ये पूछी जाती हैं अक्सर। देखिए मैथिली क्या है? प्राचीन मैथिली प्रदेश की बोली है। इसका विकास नागजी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। इसमें साहित्य रचना प्राचीन काल में चली आ रही है। इसके प्रमुख कवि हैं गोविंद दास नागार्जुन। इसका अन्य नाम है तिरहुतिया भी। यह 3 लिपियों में है, मैथिली लिपि, कैथी लिपि और नागरी लिपि में लिखी जाती है। देखिए ये कहाँ कहाँ बोली जाती है मैथिली? दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और मुंगेर, ये इन क्षेत्रों में मैथिली बोली जाती है। देखिए मैथिली, संथाली, असम और डोंगरी, ये 4 भाषाएं जो हैं, कौन सी? मैथिली, संथाली, असम और डोंगरी। ये इन 4 भाषाओं को भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया था, जो कि अब इन्हें मिलाकर टोटल 22 हो गई। 18 में ये 4 भाषाएं अभी जोड़ी गई। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और हमारी वीडियो भी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।